subconscious mind. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का मेरा ये वीडियो मेरा लास्ट वीडियो का एक्सटेंशन है। लास्ट वीडियो जो मैंने डाला था जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आप अपना एक बैड हैबिट को अगर क्विट नहीं करते हो, करेक्ट नहीं करते हो, तो आप अपना फ्यूचर को स्पॉइल करते हो। राइट? आपको कॉन्शियस हो जाना चाहिए, आपको अवेयर हो जाना चाहिए, आपको अपने बैड हैबिट को करेक्ट करना चाहिए या फिर स्टॉप करना चाहिए, क्विट करना चाहिए। ठीक है? जो मेरा इस वीडियो का थंबनेल है कि आप अगर आप ना रहो तो आप जो चाहे वो अट्रैक्ट कर सकते हो। ये मैं नहीं कहती, ये कहते हैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा। एंड डॉक्टर जो डिस्पेंजा इसको थोड़ा अलग तरीके से कहते हैं कि विथ सेम पर्सनालिटी यू कांट अट्रैक्ट ए डिफरेंट पर्सनल रियलिटी। राइट? अगर आप कुछ अलग अट्रैक्ट करना चाहते हो अपने लाइफ में तो आपका पर्सनालिटी वही सेम रख के आप कुछ अलग अट्रैक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको सबसे पहले अपने पर्सनालिटी को चेंज करना होगा। मतलब आप अगर आप रहोगे तो आप कुछ अलग अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। आपको आप नहीं रहना होगा, आपको अपने आप में वो बदलाव करना होगा, तब जाके वो कुछ अलग आप अट्रैक्ट कर पाओगे। डॉक्टर जो डिस्पेंजा के बुक्स अगर आप पढ़ोगे, उनका लेसन्स अगर आप सुनने की सीखने की कोशिश करोगे, वो कंप्लीट लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक साइंस के हिसाब से एक्सप्लेन करते हैं। वो खुद एक न्यूरो साइंटिस्ट है, तो वो सारी चीज़ को साइंस के हिसाब से एक्सप्लेन करते हैं। एंड उनके बुक्स पढ़ के मैं ये मानती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ नॉट ए मैजिक, इट्स ए लॉजिक। उसके पीछे साइंस है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे साइंस काम करता है एंड साइंस एक लॉजिक होता है। आप उसको मैजिक नहीं कह सकते। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम जॉ डिस्पेंजा के लेसन्स जो हैं उसे सुनते हैं एंड फिर अपने हिसाब से वहाँ से सीखते हैं कि हमें उस बैड हैबिट को क्यों चेंज करना चाहिए एंड वो हमारे लिए कितना डेंजरस है। ठीक है? तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड उससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं ये चैनल। Hello friends, good morning. My name is Renita Patnaik. I'm a physical and mental fitness counselor. I advise, suggest and help people how to stay fit both physically as well as mentally. And my passion is to live and live a healthy and happy life. तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी सुना था कि हम एवरी डे 60 to 70,000 थॉट्स क्रिएट कर लेते हैं। जब हम 60 to 70,000 थॉट्स क्रिएट करते हैं या 60 to 70,000 बातें सोचते हैं, वो बातें कहाँ से आते हैं? इतने सारे बातें हमारे पास कैसे होते हैं एक दिन में सोचने के लिए? 60 to 70,000 वो बातें हमारे पास्ट के होते हैं, जो हमारे साथ हो चुका है, जो बीत चुका है, जो हम जी चुके हैं, जो हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं। हम हमेशा उसी के बारे में सोचते हैं क्योंकि माइंड सेफ जोन में रहना पसंद करता है। ठीक है? कुछ अननोन, कुछ अनफैमिलियर सोचने के लिए वो आगे नहीं बढ़ता। मतलब वो चाहता नहीं है कुछ अनफैमिलियर सोचे, उसको कुछ अनफैमिलियर सोचने से थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है। तो जो नॉन है, जो फैमिलियर है, उसी के बारे में सोचता है। एंड हमारे लिए नॉन एंड फैमिलियर क्या होता है? हमारा पास्ट होता है। ठीक है? डॉक्टर जो डिस्पेंजा का कहना है, एज ए न्यूरो साइंटिस्ट, वो कहते हैं कि आप जब कोई बात को सोचते हो, मान लो आप 5 साल पहले की एक बात सोचते हो, 5 साल पहले की उस बात को आप 1000 बार सोच चुके हो, लेकिन आप जब इस बार सोचते हो, आपके ब्रेन के लिए वो एक और इन्फॉर्मेशन होता है। आपके ब्रेन को एक और इन्फॉर्मेशन मिला, एक टॉपिक मिला, एक मैसेज मिला या फिर एक इशू मिला, उसको कुछ पता चला। वो क्या करता है? उस मैसेज को या फिर उस इन्फॉर्मेशन को ईच एंड एवरी न्यूरॉन्स में ट्रांसमिट करता है। जब वो मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, तीसरे न्यूरॉन, चौथे न्यूरॉन में ट्रांसमिट होता है, उस समय वो कुछ केमिकल रिलीज करता है या फिर आप कह सकते हो कुछ हार्मोन रिलीज करता है, सीक्रेट करता है। एंड वो हार्मोन हमारे बॉडी में आते हैं उसके बाद, मतलब माइंड से या ब्रेन से वो अपने हमारे बॉडी में आते हैं। जब वो हमारे बॉडी में पहुंचता है एज ए केमिकल, बॉडी उसके साथ क्या करता है या फिर बॉडी का रिएक्शन क्या होता है, बॉडी उसको किस तरह से समझता है? बॉडी उसको एज ए फीलिंग समझता है या फिर एज ए फीलिंग वो उसको रिएक्ट करता है या फिर एज ए फीलिंग वो उसको कैच करता है, जो भी कह सकते हो। इसीलिए डॉक्टर जो डिस्पेंजा का कहना है कि थॉट इज द प्रोडक्ट ऑफ योर माइंड एंड फीलिंग इज द प्रोडक्ट ऑफ योर बॉडी। आप बॉडी से फील करते हो। ठीक है? ये होता है एक साइकिल के बाद।
जब यही चीज़ बार बार होता है, आपका माइंड बार बार वही चीज़ सोचता है, माइंड में वो मैसेज एक न्यूरन से दूसरे न्यूरन में बार बार सर्कुलेट होते हैं, आपका ब्रेन वैसे ही हार्मोन सीक्रेट करता है, आपकी बॉडी में वही हार्मोन बार बार पहुंचता है। बार बार उसी चीज़ को फील करते 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 एक समय में बॉडी उस हार्मोन का एडिक्टेड हो जाता है। जो मैंने कहा था कि यह आपकी बैड हैबिट है, यह आपकी बॉडी की बैड हैबिट बन जाता है कि उसको वही हार्मोन चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। इसके बाद दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपने एक ड्रीम बनाया कि आपको मंथली 5 लाख रुपीज़ अर्न करना है। ठीक है, आपने वीडियो देखा, आपने सोचा कि मैम जो कह रहे हैं मैं वो फॉलो करूँगा या फिर मैं वो फॉलो करूँगी, तो आप उसके लिए अफर्मेशन करते हैं, आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड करते हैं, ये सारा टेक्निक भी आपने शुरू कर लिया, राइट। आप अभी तक क्या सोच रहे थे कि मेरे पास पैसा नहीं है, राइट, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे पैसे का प्रॉब्लम है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। पैसे के बारे में लैकिंग आप अभी तक सोच रहे थे, अभी तक आप लैकिंग फील कर रहे थे, अभी तक आप बुरा फील कर रहे थे। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि आपको 5 लाख रुपीज़ चाहिए, आप उसको अफर्म कर रहे हो कि एवरी मंथ आई अर्न 5 लाख रुपीज़। ठीक है, आप थैंक यू लिख रहे हो, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड लिख रहे हो कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई अर्निंग ऑफ 5 लाख रुपीज़ एवरी मंथ। ये सारा आप कर रहे हो, लेकिन आप जब ये चीज़ करते हो, ये इन्फॉर्मेशन जब ब्रेन के एक न्यूरन से दूसरे न्यूरन में ट्रांसमिट होता है, वहाँ से जब वो हार्मोन सीक्रेट होता है, वो हार्मोन जब आपके बॉडी को मिलता है, आपका बॉडी उसे रिसीव करने के लिए राजी नहीं है, तैयार नहीं है। वो मना करता है कि मुझे ये वाली हार्मोन नहीं, मुझे वो वाली हार्मोन चाहिए। बॉडी उस हार्मोन से एडिक्टेड है, वो बॉडी का हैबिट है। ठीक है, आप पहले अपने माइंड से सोचा, बॉडी को वही वाली हार्मोन दिया, बॉडी वही फील किया, अगेन एंड अगेन फील किया। अब बॉडी एज अ माइंड काम करता है, वो कहता है कि मुझे ये नहीं, मुझे वो वाली चाहिए। एंड अब बॉडी जो डिमांड करता है, माइंड या ब्रेन उसको मानने के लिए बाउंड है। अब ब्रेन को समझ में आता है कि बॉडी को ये हार्मोन अच्छा नहीं लगता, तो वो क्या करता है, वही हार्मोन बॉडी को देना चाहता है, वही वाली थॉट वो फिर से क्रिएट करता है, या फिर वही वाली थॉट वो सोचने लगता है। अच्छा, वो सेम थॉट कैसे आता है, क्योंकि आपने तो ये वाला थॉट स्टार्ट किया है कि एवरी मंथ आई अर्न 5 लाख रुपीज़, तो ये जो मैं गरीब हूँ या मेरे पास पैसे नहीं है, ये वाली थॉट क्यों आती है? क्योंकि आप जब ये अफर्मेशन शुरू कर देते हो, ये आप सबके साथ हुआ होगा, एक बार को रिलेट करो, समझ पाओगे। आप जब ये वाली थॉट्स शुरू कर देते हो कि आई अर्न 5 लाख रुपीज़ एवरी मंथ, देखना 2 दिन के बाद हाउस ओनर आता है, आपको पैसा मांगता है, खूब चिल्लाता है, झगड़ा करता है, फिर आप परेशान हो जाते हो, अरे पैसे नहीं है, कहाँ से पैसे दूँ, मेरे पास तो कभी पैसा नहीं होता, अब मुझे इतना पैसा चाहिए, क्या करूँ, पैसा नहीं है, मुझे पैसे का प्रॉब्लम रहता है। आप फिर से यहाँ पर आ गए कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे पैसे की प्रॉब्लम रहते हैं, वो लैकिंग वाले थॉट में आप फिर से आ गए। वो सर्कमस्टेंसेस ही ऐसे क्रिएट हो जाएगा, वो एनवायरनमेंट ऐसे बन जाएगा कि आपका माइंड वही सोचेगा। आपके बॉडी को इस बार बड़ा अच्छा फील हो रहा है कि उसको वही हार्मोन मिलता है, वो सेम हार्मोन जिस हार्मोन से वो एडिक्टेड है, जो उसका हैबिट है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। सेकेंड पार्ट। अब हम पार्ट 3 में आते हैं। अब हमको क्या करना है, हमको बॉडी का इस हैबिट को छुड़वाना है, इसको करेक्ट करना है। हम जो सोच रहे हैं कि हम ये हैबिट छोड़ेंगे, हम नहीं, बॉडी का ये हैबिट को हमको छुड़ाना है। माइंड एंड बॉडी में ये कैलकुलेशन भी समझिए। माइंड को आप जब कहते हो कि मुझे एवरी मंथ 5 लाख चाहिए, माइंड तुरंत तैयार हो जाता है कि हाँ चलो, मैं अफर्मेशन करता हूँ, मैं ग्रेटिट्यूड लिखता हूँ, मैं वाटर टेक्निक करता हूँ, ये करने से मुझे 5 लाख मिल जाएगा। वो करने के लिए वो तुरंत तैयार हो जाता है। मतलब माइंड इज़ फ्लेक्सिबल, वो तुरंत एग्री करता है, वो तुरंत पॉजिटिव की तरफ जाता है। बॉडी तैयार नहीं है, बॉडी को वही सेम हॉर्मोन्स चाहिए, क्योंकि वो एडिक्टेड हो चुका है, वो तैयार नहीं होता। छोटा सा एंड सिंपल सा एग्जांपल आप समझ पाओगे। जैसे कि माइंड समझ जाता है बहुत जल्द कि हाँ जिम जाना है, वर्कआउट करना है, बॉडी बनानी है, फिट रहना है, मस्कुलर दिखना है, टोन बॉडी बनाना है, स्किन शाइनिंग स्किन, ग्लोइंग स्किन चाहिए, शाइनिंग हेयर चाहिए, ये माइंड तुरंत मान लेता है, माइंड तुरंत रेडी हो जाता है, एकदम से डिसाइड कर लेता है कि हाँ टुमारो मॉर्निंग आई विल गो टू द जिम, आई वेक अप एट 5 AM in the morning and आई विल गो टू द जिम। बट जब उठने की बारी आती है,
बॉडी कहता है नहीं मुझे तो सोना है, मैं नहीं जाऊँगा, राइट। तो यहाँ पर बॉडी आपका डोमिनेट करता है एंड माइंड बाउंड है उससे मानने के लिए। मन उसका जिम में होता भी है तो भी वो घर में सोता है। इस समय आपको क्या करना होता है, आपके माइंड पावर को आपको स्ट्रॉन्ग करना होता है, आपको विल पावर आपको स्ट्रॉन्ग करना होता है। कितना भी बुरा लगे उठना तो है, जाना तो है। आप जब इसको अगेन एंड अगेन एंड अगेन करते हो, बॉडी को वो वाले हार्मोन जब बार बार आप देते हो, वो आपको बार बार रोकेगा, लेकिन फिर भी आप अपने विल पावर के साथ रहते हो, आप बॉडी को नया चीज़ बार बार उसका एक्सपीरियंस दिलाते हो। बॉडी जब उससे एक्सपीरियंस करने लगता है, वो वाले हार्मोन का एडिक्शन लग जाता है बॉडी को। बॉडी फिर नेक्स्ट डे बोलता है कि नहीं आज तो सो नहीं सकता, चलो जिम जाते हैं। मन करता है चलो आज एक दिन छुट्टी ले लेते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं सो सकते यार, चलो चलते हैं जिम। ये भी आप लोगों के साथ होता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें अपनी बॉडी का ये एडिक्शन छुड़वाना है, हमें अपनी बॉडी पे वर्क करना है, राइट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए या फिर फ्यूचर का कोई गोल, कोई एम, कोई ड्रीम, डिज़ायर के लिए हम जब बॉडी पे वर्क करते हैं, मतलब पास्ट को हमको क्विट करना है, फ्यूचर के लिए हमें तैयार होना है। एंड उसके लिए सबसे पहले हमें अपने बॉडी को तैयार करना होगा। बॉडी का ये हैबिट हमें ब्रेक करना होगा। बॉडी को तैयार करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको जिम जाना है, आपको वर्कआउट करना है, आपको एक्सरसाइज करना है, आपको मॉर्निंग वॉक करना है, आपको जॉगिंग करना है, आपको योगा करना है, आपको नो, इसका मतलब ये नहीं। आप इस तरह से बॉडी को तैयार नहीं करोगे। बॉडी पे वर्क करने का मतलब ये सब वर्क नहीं है। आपको बॉडी को कुछ नया चीज़, उसका एडिक्शन बनाना होगा, ठीक है। तो हमने देखा अभी तक जो हमारा पास्ट है वो हमें आगे नहीं चाहिए, हम उसमें चेंजेस चाहते हैं। तो यहाँ अब हमको इसे स्टॉप करना होगा। आज के बाद से मुझे इसके बारे में नहीं सोचना है। कभी कभी अगर पास्ट बहुत टफ होता है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, तो ये मुश्किल होता है, वरना अगर हम एक बार स्ट्रांगली सोच लेंगे, डिटरमाइंड हो जाएंगे, तो हम उसको कर पाएंगे। तो यहाँ के बारे में हम नहीं सोचेंगे, हम ये स्ट्रांगली सोच ली। अब जब हम कुछ नया सोचेंगे, एक तो माइंड के लिए भी कुछ नया, कुछ अलग जो होता है वो थोड़ा अपवर्ड होता है कि कुछ नया कैसे सोचें, क्योंकि जो चीज़ हमने कभी देखा नहीं, जो सुना नहीं, जो जाना नहीं, जो हमारे साथ कुछ कभी हुआ नहीं, उसको हम कैसे बनाएं, कैसे डिज़ाइन करें, क्या सोचें उसके बारे में, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। वो आपके किसके गाइडेंस में कर सकते हो, या फिर खुद ट्राई तो करो तो वो भी आप कर सकते हो। लेकिन जब आप नया करने लगते हो तो बॉडी वहाँ पे आपको फोकस करेगा कि उसको ये नहीं चाहिए, उसको ये नहीं पसंद। अब आपको क्या करना है, पसंद ना होने के बावजूद भी आपको वही चीज़ बार बार करना है, ठीक है। बार बार क्या करना है, बार बार आपको आपके माइंड में वो फ्यूचर की वो बातें आपको चलानी है, फ्यूचर की वो थॉट आपको क्रिएट करना है कि फ्यूचर ऐसा है, मैं फ्यूचर में ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे हो गया हूँ, ऐसे बन गया हूँ। जो भी आप चाहते हो, आपका अपना जो भी ड्रीम है, जो भी डिज़ायर है वो हो गया है, तो आप क्या कर रहे हो, आप बार बार उसी को सोच रहे हो, वही थॉट क्रिएट कर रहे हो। आपको अच्छा लग रहा है, आप अच्छा फील कर रहे हो कि आप सक्सेस हो गए हो, आप जो चाहते थे वो आपको मिल गया है। अब जब बार बार वो थॉट क्रिएट करते हो, आप उसी को सोचते हो, आप उसके लिए हैप्पी होते हो, तो फिर वो हैप्पी हैप्पीनेस आपके बॉडी का एडिक्शन बन जाता है, राइट। आपकी बॉडी अब उस हार्मोन से हैबिचुएटेड हो जाता है। एंड बॉडी जब उस हार्मोन से हैबिचुएटेड हो जाता है एंड आप जब बार बार उसको सोचते हो, आप फिर वही चीज़ फ्यूचर के लिए अट्रैक्ट कर लेते हो, ठीक है। अब समझ आया कि आप तैयार हो लाइफ में कुछ चेंजेस के लिए, आपका माइंड तैयार है लाइफ में कुछ चेंजेस के लिए, आपका बॉडी बुरी आदत में फंस गया है। फ्यूचर का जो गोल है, जो ड्रीम है, जो डिज़ायर है, उसको सोचने के लिए, उसको अगेन एंड अगेन सोचने के लिए, उसको विजुअलाइज करने के लिए, इमेजिन करने के लिए द बेस्ट तरीका इज अगेन आई से मेडिटेशन। मैं अपना मेडिटेशन वाला वीडियो दूसरे चैनल में डालने वाली हूँ। आपको अगर फ्यूचर के लिए मेडिटेशन करना है तो आप मेरा दूसरा चैनल विजिट कर सकते हो एंड उस मेडिटेशन वाला वीडियो को फॉलो करके, मतलब वो गाइडेड मेडिटेशन रहेगा,
उसके गाइडिंग के हिसाब से, उसके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आप वो मेडिटेशन कर सकते हो एंड अपने फ्यूचर को अपने हिसाब से अट्रैक्ट कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।